हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस नव वर्ष की मैं हार्दिक शुभकामनाएं आपको पहले नहीं दे पाई। 1 जनवरी को मैंने वीडियो नहीं बनाया, वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं थोड़ी बिजी थी। और देखो, क्योंकि मेरा काम यूट्यूब सोशल मीडिया पे रहना नहीं है किसी भी प्रकार का। ठीक है कि मेरे को टाइम मिल गया तो मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भाई 2024 सिलेक्शन वाला हो। ठीक है, और मैं यही चाहती हूँ आप लोगों का भी सिलेक्शन हो। तो मैं एक साल अगर फर्स्ट डे जैसे ऐसा अपने मान्यता होती है ना, अपन सब मानते हैं। देखो, वीडियो किस बारे में वो भी आपने थंबनेल देख लिया, उस अकॉर्डिंग याद रखना ये चीज़। तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड गोल्डन चांस है। ठीक है, एक सीट हमको लेनी है, तो वो किस तरीके से शून्य से सिलेक्शन तक हम तैयारी करेंगे वो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन बता रही हूँ कि जो ये नया साल है ना, हम ऐसा मानते नहीं है सब जने कि जो 1 तारीख को करेंगे वो पूरे साल करेंगे, यही मानते हैं ना भाई। मेरे मन में भी यही रहता है, मेरी मम्मी भी यही कहती है भाई, जो थे पहला तारीख नहीं करोला नहीं वो पूरे साल चलेला। 1 तारीख रोज दिया नहीं तो पूरे साल रहोला। 1 तारीख को जो काम करोगे पूरे साल करोगे। इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैं सोशल मीडिया से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ कि भाई हाँ मुझे बनाना है, देखना है, किसी को रिस्पॉन्स देना है। तो मैं उससे थोड़ा, मैंने आपको वैसे ही कहा था, मैंने व्हाट्सअप डिलीट कर दिया है, सारे सोशल मीडिया ऐप मैंने डिलीट कर दिया है। फेसबुक डिलीट हो नहीं रही है, लेकिन मैंने उसको लॉग आउट कर रखा है। मैं इसको ना, तो मुझे ज़्यादा चलानी आ रही थी लेकिन मैंने उसको नहीं चलाया। और यूट्यूब भी मैंने नहीं चलाई इतने दिन से। आज 4 तारीख हो गई, आज मैं वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, और क्योंकि ये वीडियो इसलिए था क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है मेरी वीडियो से, तो वो भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाते हैं। ठीक है, और कुछ वीडियो आए थे कि हमें तैयारी कहाँ से, किस तरीके से, कोई मटेरियल वगैरह इस टाइप के भी आए थे, तो उनको भी रेस्पॉन्स आज मिल जाएगा। ठीक है, फ़ोन से दूरी बनाए रखने के कारण मैं आप लोगों को कमेंट का रेस्पॉन्स नहीं दे पाई, क्योंकि देखो ये 2024 सिलेक्शन वाला होना चाहिए अपन सभी का। मैं सबको यही कह रही हूँ, लेडी लाइफ फैमिली का सिलेक्शन होना है वो तब भी होगा जब हम उसमें सच में मेहनत करेंगे। यूँ नहीं है कि बस हम किताब लेके बैठे हैं कि सब जने करें चलो किताब लेके बैठ जाते हैं, हमें याद हो नहीं हो हम क्या पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं। बिना रणनीति के, बिना हमको पता ही नहीं है कि हमको क्या पढ़ना है और बस लेके बैठ गए, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो, अपन कितने टाइम बाद तैयारी कर रहे हैं ना। जैसे मैंने आपको बताया, मैं बहुत टाइम बाद तैयारी करी और मैंने इतनी मेहनत के बाद अब पढ़ना शुरू किया है मैंने, थोड़ा बहुत ढंग से। ठीक है, अब यही कहूँगी थोड़ा बहुत ढंग से क्यों। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई तो मेरे को 5 घंटे मिल जाते हैं। ठीक है, 5 घंटे मिलते हैं। अब आप कहोगे कि भाई पीयर आ गए और लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, फिर भी 5 घंटे कैसे? तो देखो, बच्चा छोटा है तो मेरे को रुकना पड़ता है। ठीक है, सुबह भले मैं 8 साढ़े 8 बजे फ्री हो जाती हूँ, लेकिन उसको खिलाए पिलाए बिना तो नहीं जा सकती ना, कि थोड़ा बहुत ही खा ले। और बच्चे पता है कैसे खाते हैं, 1 घंटा तो उनके पीछे लगाना पड़ता है जब छोटे होते हैं, और वो खाना वैसे भी नहीं खाता है। इसलिए मेरे को थोड़ा यूँ रहता है कि भाई उसके पीछे भागूँ, उसको खिलाऊँ पिलाऊँ, कैसे करूँ। मम्मी दिन में तो एडजस्ट कर लेती है, उनसे तो वो खा लेता है, लेकिन मेरे सामने वो ऐसे कर लेता है। ठीक है, कहते हैं ना जिसके सामने चलती है ना उसके सामने तो दादागिरी करते हैं। तो भाई जिसके सामने, माँ के सामने चलती है तो उनके सामने दादागिरी करते हैं। मैंने भी अपनी मम्मी के सामने बहुत की कि मैं ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी, इस तरीके से करती थी। तो बच्चे अब मेरे सामने करेंगे तब मुझे पता चला ना कि भाई क्या बीतती है जब वैसा होता है। तो यही कह रही हूँ, जैसे आपकी परिस्थिति है ना कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो, ये दिक्कतें आ रही है, तो जब बीतती है ना तब समझ में आती है। अब आप लोग करोगे भाई हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप तो पीर चले गए पढ़ रहे हो, तो हम कैसे पढ़ें? तो वो रूटीन मैंने आपको बताया है। मैंने खुद ससुराल में रह के पढ़ाई की है, ऐसा नहीं मैंने वहाँ पढ़ाई नहीं की थी। आप देखोगे मैंने हिस्ट्री वहाँ से ना एक बार मैंने पूरा पढ़ लिया था, और वैसे मैं टारगेट दे दी थी। आप लोग भी पढ़ते थे, मैं भी पढ़ती थी। लेकिन अब 2024 में सिलेक्शन वाला लेना है तो किस तरीके से? हमारे पास गोल्डन चांस क्यों है पता है? सबसे बड़ी बात तो ये गोल्डन चांस क्यों है। तो देखो गोल्डन, और देखो पहले तो ये बात बता रही थी, बता दूं। देखो इधर उधर हो जाता है कभी, क्या बोलते हुए क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये भी बता दूँ वो भी बता दूँ, इस तरीके से। मैंने आपको कहा ना कि जो पहले साल करेंगे वो पूरे साल करेंगे, इसलिए मैंने सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बना के अपनी किताबों पर ध्यान लगाने की कोशिश की कि हाँ ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ। कई बार ऐसा होता है कि मेरा जो टॉपिक मैं जल्दी कवर कर लेती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ दूसरा सब्जेक्ट ऐड कर लूँ। और जिस दिन दूसरा सब्जेक्ट ऐड करती हूँ और नेक्स्ट डे जब वापस पढ़ती हूँ ना, तो पहले टॉपिक में जो पहला सब्जेक्ट लिया उसमें अगर कोई टॉपिक बड़ा होता है तो दूसरे के लिए टाइम नहीं मिलता ना, तो थोड़ा यूँ वापस मन ऐसा हो जाता है यार उसको शुरू क्यों किया, वापस उसको ले नहीं पाएंगे। तो देखो, अगर जो टॉपिक जो आप सब्जेक्ट ले रहे हो बस उसी को पहले कंप्लीट करो। मैंने ये चीज़ क्या अप्लाई कर करके देखती हूँ कि भाई क्या चीज़ सही रहेगी। कई बार ऐसा होता है ना, कोई टॉपिक छोटा होता है तो जल्दी कंप्लीट हो जाता है, तो ये भी दिक्कत आती है। ठीक है, मैंने किस तरीके से 1 तारीख से क्या क्या किया वो भी मैं आपको बता दूंगी। और हमें गोल्डन चांस कैसे ये मानना है और किस तरीके से ये गोल्डन चांस है वो आप सुन लो। ठीक है, देखो 2024 में फर्स्ट ग्रेड भी आएगी, रीट भी आएगी, सेकंड ग्रेड भी आएगी। रीट को थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि रीट फर्स्ट ग्रेड एग्जाम वगैरह ये हुए उनके बाद में ही आती है, अभी तक तो ऐसा ही हुआ है। ठीक है, और वैकेंसी कैंसिल भी हुई थी रीट की, लेकिन आएगी ज़रूर। जो रीट की तैयारी करें ना वो ये सुन के मत बैठ जाना कि भाई अभी तो लेट आएगी, ये नहीं। अरे यार 15-20 दिन या महीने भर का ही अंतर रह सकता है, यूँ थोड़ी है। और एग्जाम में तो अंतर होता ही है
क्या ज़्यादा अंतर भी हो। और ऐसा तो नहीं कि भाई वैकेंसी मैं निकाल रही हूँ तो मुझे पता होगा यार इस तारीख को वैकेंसी आएगी, इस तारीख को एग्ज़ाम होगा, चलो तैयारी कर लो। ये तो मैं नहीं बता सकती ना, है। वैकेंसी जब आनी होगी आ जाएगी, तैयारी करनी होगी तैयारी करनी होगी तब नहीं कर लेंगे, तैयारी तभी करनी पड़ेगी। मतलब जब एग्ज़ाम होने होंगे हो जाएंगे, वैकेंसी आनी होगी तब आ जाएगी। लेकिन गोल्डन चांस कैसे कि एग्ज़ाम और वैकेंसी आने से पहले हम अपनी तैयारी एक बार ढंग से कर लें। क्योंकि देखो 4 से 5 बार पढ़े बिना एक तो हमको याद भी नहीं होते, क्योंकि बहुत टाइम बाद जब हम पढ़ते हैं ना तो बहुत दिक्कत आती है। मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ जो दिक्कत मेरे आती है, ठीक है। अब क्या पता वो आपकी दिक्कत ना आ रही हो, ठीक है। क्या पता कोई सब्जेक्ट मेरे को बहुत अच्छा आ रहा हो, मैं वही बताऊँ यार ये तो ऐसा कर रही हूँ वैसा कर रही हूँ, फिर आप वो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है यूँ कि यार इनको तो ऐसे ऐसा आ रहा है, मेरे को नहीं आ रहा है, वो दिक्कत हो जाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, अगर आपको कोई टॉपिक इतना शानदार और कोई सब्जेक्ट इतना अच्छा आ रहा हो और उसमें मेरे डब्बे गोल हो तो, है ऐसा भी तो हो सकता है ना। देखो सबका अलग अलग सब्जेक्ट हो सकता है मजबूत, और जैसे बहुत टाइम बाद नहीं, मतलब बहुत टाइम बाद पढ़ते ना तो हमारा कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता ही नहीं है। हाँ, मतलब देखो इससे क्या आपका डर खत्म हो जाएगा कि आपको भी मतलब आप है ना अपने मन की चीज़ बता नहीं पाते हो कि हाँ हमें ये चीज़ नहीं आ रही है, किसको बताएं, किसी को बताएंगे तो थोड़ी बेइज्जती हो जाएगी यार, लोग क्या कहेंगे। मैं तो पता है बोलने से नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि यार कोई क्या सोचेगा। और नहीं आता है, लेकिन मैं ये नहीं कहती ना नहीं आता वो कभी नहीं आएगा, आज नहीं आता कल आ जाएगा। जो आता है वो कर लेंगे, जो नहीं आता वो सीख लेंगे। ये चीज़ मैं हमेशा आपको कहती हूँ। तो गोल्डन चांस इसलिए है कि वैकेंसी आने से पहले हमें वो चीज़ अच्छी कर लेनी है, ठीक है। मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ वो भी मैं बता दूंगी, सारे सब्जेक्ट किस तरीके से बैलेंस कर रही हूँ वो भी मैं बता दूंगी, क्योंकि मेरे भी अभी किस तरीके से दिक्कत आ रही है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बस मैं जैसे तैसे 5 घंटे वहाँ पे भी निकालती थी, मैंने आपको बताया था। मेरे 5 घंटे यहाँ निकलते क्योंकि जब मैं शाम को यहाँ आ जाती हूँ ना, 5 बजे मैं वापस आ जाती हूँ घर पे, तब वो मेरा बच्चा मेरे को लेके वैसे बैठता है कि बस मुझसे दूर ही नहीं जाता, ठीक है। और ये मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो वो सो जाता है तब, या मम्मी उसको थोड़ा बाहर लेके जाते हैं ना तो बना रही हूँ, और टाइम नहीं मिल पाता इसलिए नहीं बना पा रही हूँ। और देखो एक सीट अगर हमें लेनी है ना तो एक बात बोल दूंगी, अब आपके जितने भी कंडीशन आ रही ना, जितनी भी प्रॉब्लम आ रही ना, अगर आपने उनको इग्नोर नहीं किया ना तो अगली बार फिर से ये चीज़ फेस करोगे और फिर से वही देखोगे यार कोई मोटिवेशनल वीडियो मिल जाए तो हम तैयारी शुरू करें। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं भी ऐसे सोचती थी कि यार अब से तैयारी करेंगे, कल से पक्का तैयारी कर लेंगे, थोड़ा सा लेट हो अरे कल से पक्का पढ़ लूँगी, ये चीज़ मैं भी करती थी। और फिर मैं नहीं पढ़ पाती। लेकिन एक बार मैंने क्या क्या पता है, बस आंखें बंद कर मतलब आंखें बंद करके तो क्या आंखें खोल के ही पढ़ते हैं, मतलब मन मार के शुरू कर ही लिया। मैंने कहा बस अब नहीं किया ना तो फिर कभी नहीं होगा। और देखो आज आपके सामने हूँ मैं, मतलब बताती हूँ मैं ये पढ़ रही वो पढ़ रही, भले ही मुझे वो थोड़े कम ही याद होते हैं ना तो भी मैं उनको लिख लिख के पढ़ती हूँ। एक बार पढ़ा आज पढ़ा, मुझे कई बार तो पता है मैं जो टॉपिक पढ़ती हूँ ना वो घर आती हूँ वापस मैं सोचती हूँ यार आज क्या पढ़ा ये याद नहीं आया, फिर ये याद आता है हाँ यार ये टॉपिक पढ़ा था लेकिन इसमें क्या पढ़ा वो याद नहीं आता। फिर दूसरे दिन उसको वापस देखती हूँ तो किताब देखते हुए तो ये रहता है हाँ मैंने ये पढ़ा ये मुझे याद है, ये टॉपिक देखते हुए तो अपन सोचते हैं अपन को याद है, लेकिन जब अपन उसको ऐसे ही याद करने की कोशिश करते हैं ना कि किताब बंद कर दी अब सोचे उसके बारे में क्या था, तब हमें वो याद नहीं आता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसको दोबारा देखो तिबारा देखो, इस तरीके से। जैसे कि आपको देखो किस तरीके से करो, मतलब मैं कैसे कर रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जैसे मैं सुबह जाती हूँ ना तो मैं करंट अफेयर्स की क्लास, मैंने आपको पहले कहा था करंट अफेयर्स की क्लास मैंने 1 तारीख से शुरू करनी है और मैंने कर दी, ठीक है। और मैंने गौरव सर उत्कर्ष क्लासेस वाले ना मैंने वहाँ से किए, क्यों भाई देखो सही सही बता दूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि करंट अफेयर्स की किताब विनोद स्वामी की बहुत अच्छी आती है, लास्ट में आएगी एक दो डेढ़ 2 महीना बचेंगे ना तब आएगी। लेकिन एक बात बताओ, जहाँ हम हमारा जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना उनको पढ़ पढ़ के हम इतना घिस रहे हैं कि ये टॉपिक याद हो जाए रहे ये याद हो जाए रहे वो मतलब देखो जब प्रैक्टिकली करते ना तब हमें पता रहता है ना कि यार क्या सही है और क्या नहीं है, करते तभी पता चलता है ना। तो बस यही दिक्कत है कि मैंने ये करके देखा कि जब मेरे को मेरी किताबें सब्जेक्ट वाली जो मैं बार बार पढ़ रही हूँ उसमें मुझे इतना ही हो रहता है कि यार ये गलत हो जाएगा, ये अभी भी ऐसा हो रहा है सही नहीं हो रहा है। तो सोचो करंट अफेयर्स में हाथों हाथ पढ़ लूँगी ये किताब और मुझे याद हो जाएगी क्या, नहीं होगी ना। और मुझे कौन बताएगा कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, और भले ही मेरे सिलेबस मेरे सामने है लेकिन मुझे कभी कभार ऐसा रहता है, देखो ज्योग्राफी में हिस्ट्री में उनमें तो साफ साफ टॉपिक दिए हुए हैं कि ये पढ़ना और फिक्स किताब की हुई, लेकिन करंट अफेयर्स में क्या कौन सी किताब है कोई फिक्स नहीं है ना। हाँ विनोद स्वामी कहते हैं अपन वो पूरी रट के भी चले जाएंगे लेकिन हमको कितना याद रहेगा, और बार बार पढ़े बिना तो नहीं रहेगा, और 1.5 महीने में हम क्या उसको कवर कर लेंगे। जहाँ हम अपना एक सब्जेक्ट इतने टाइम बाद पढ़ रहे हैं या जीके का पेपर पढ़ रहे हैं वो इतने टाइम बाद हमें पढ़ने में इतनी दिक्कत आ रही है, तो करंट अफेयर्स में हमने कोई महारत हासिल नहीं की है। देखो जो एक्चुअल चीज़ है ना वही बता रही हूँ, ये दिक्कतें आती है इसलिए कह रही हूँ। भाई मेरे आ रही है आपके नहीं आ रही तो आप आराम से कर लो, कभी भी कर लो, भले लास्ट टाइम में 15 दिन बचे ना तब कर लेना भले। भाई मैं जब करने बैठी ना, देखो जब तक हम कुछ नहीं करते ना हम सोचते हैं यार ये तो 20 दिन में कर लेंगे, हिंदी हिंदी तो यार 1 हफ्ते का काम है, और हिंदी तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे, सोचते हो कि नहीं सोचते हो आप मेरे को ये बता देना। जब हम
मैंने जैसे पहले एक 100 दिन का रणनीति का वीडियो बनाया था, पता है, सिर्फ 2 पेज पढ़ने थे, 2-2 पेज के हिसाब से वो कर सकते थे और वो मेरे को सही भी लगा कि कर सकते थे, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए था। बहुत कोशिश करते हैं लेकिन 8 घंटे निकालते हैं ना, तब उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी होती है। और अब बच्चा बड़ा हो गया ना, तो भाई 8 घंटे तो निकालना मेरे तो पॉसिबल नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे निकालने होंगे। अभी 5 घंटे निकल रहे हैं, 1 घंटा 15-20 दिन में 1 घंटा, आधा घंटा और बढ़ाऊँगी, फिर थोड़ा महीना भर हो जाएगा, फिर घंटा बढ़ाऊँगी। इस तरीके से मैं एग्ज़ाम वैकेंसी आए या एग्ज़ाम आएँगे ना, तब तक अपने कम से कम 6-7 घंटे में आराम से निकालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि रिवीजन भी करना होता है, चीज़ें याद भी करनी होती है। तो देखो, जो टॉपिक मैं पढ़ती हूँ ना, मैंने करंट अफेयर्स का ऐसा क्यों सोचा, एक करंट अफेयर्स का मेरे पास कमेंट आया था कि क्या कहाँ से किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो देखो, मैं तो अपनी बात बता सकती हूँ, क्योंकि आपको कितना याद होता है, कितना जल्दी होता है, वो तो आप जानते हो ना। मैंने जब सोचती थी ना ये कर लूँगी वो कर लूँगी, तब मैं सोचती थी यार ये तो 1 हफ्ते का काम है, हिंदी आराम से कर लेंगे, इंग्लिश हमें आती नहीं है, 2 टॉपिक करने हैं और लास्ट टाइम में ही कर लेंगे। अरे हम लास्ट टाइम कर लेंगे, इतने टाइम से पढ़ी नहीं है, कैसे कर लेंगे। हाँ, भले हमें एक्टिव पैसिव एक बार में याद हो जाए, लेकिन बिना प्रैक्टिस के क्या हम 15 दिन में उसमें महारत हासिल कर लेंगे एक बार में। हम एग्जाम में क्या वो वाला प्रेशर जो एग्जाम टाइम में होता है ना, वो अभी हमारे पास नहीं है। गलत भी होगा ना तो सोचेंगे यार इसका आंसर ये था, चलो यार ऐसे कर लेते हैं, अभी ये सोच लेंगे। लेकिन एग्जाम टाइम में जो एक बार गलत हो गया उसको दोबारा देख नहीं सकते हाथों हाथ। यहाँ तो अपने गलत होता है ना, तो हाथों हाथ अपन देखते हैं, हाँ यार ये इस वजह से गलत हुआ है, तो हमें क्या इतना डर नहीं होता। एग्जाम में एक डर रहता है कि यार कहीं गलत नहीं हो जाए, ज़्यादा सोचते हैं, कई बार आगे हुआ क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं कि यार, कई बार तो देखो गलत मतलब टिक गलत लग जाता है, और कभी कभार ओमार सीट में गलत भर देते हैं, मतलब बिना प्रैक्टिस की ये मिस्टेक होती है, ठीक है। और जब मैंने ये चीज़ सोची ना कि ये ज्योग्राफी मैं 15 दिन में कर लूँगी, ये 1 महीने में कर लूँगी, ये 20 दिन में, ये 1 हफ्ते में, ये सोचा ना, सोचने में कौन सा टाइम लगता है यार। सोच तो मैंने लिया ऐसे कर लूँगी वैसे कर लूँगी, जब मैं करने बैठी ना, तो एक टॉपिक को करने में मुझे 5-5 6-6 दिन लगे हैं। नहीं कर पाती थी, भले ही 2 पेपर ही क्यों ना हो, नहीं समझ में आ रहे थे मेरे को। जब अपन शुरुआत करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि उसमें टाइम कितना लगेगा। जैसे मेरे पास एक कमेंट आया था कि एक टॉपिक को पढ़ने में मुझे 5-6 दिन लग रहे हैं, 7 दिन लग रहे हैं, कैसे करें। होता है यार, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, और मैंने पिछले वीडियो में ऐसा बताया भी है कि बहुत टाइम लगता है। इसीलिए कह रही हूँ करंट अफेयर्स हम साथ में लेके चलेंगे। और क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि देखो जो करंट की चीज़ें हम करेंगे ना, और चाहे देखो ज्योग्राफी में कोई चीज़ कहीं जैसे यूरेनियम वगैरह मिल गए, किसी के भंडार मिल गए, या फिर अभी जैसे डायनासोर के मिले हैं, तो देखो हम वो चीज़ जैसे हिस्ट्री में कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है, करंट अफेयर्स की कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है, या जो अंतरिक्ष में जो भी मतलब सूचना प्रौद्योगिकी वगैरह, ये जो हमारे साइंस के ना, साइंस और टेक के क्वेश्चन आ रहे हैं वो वाले। अब देखो टॉपिक में भी मिस्टेक कर रही हूँ बताते बताते, लेकिन ये इस टाइप का टॉपिक है कि नहीं है, क्योंकि मैंने भी अभी ढंग से तो नहीं देखा ना, मतलब देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। तो मैं सिर्फ अपनी कोशिश बता सकती हूँ कि देखो हम रिलेट करके पढ़ सकते हैं, यार अभी ये मिला इसका मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो हमारा वो टॉपिक भी हम ढंग से पढ़ सकते हैं। मतलब हमारा ध्यान उस टॉपिक की तरफ जाने लग जाएगा, यार ये तो करंट में भी आया है, मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा इस तरीके से। और करंट के क्वेश्चन भी हम आराम से कर पाएंगे। देखो 10 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 20 नंबर, और क्या पता ज़्यादा भी आ जाए, और ऐसे ज़्यादा ही आते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल के साइंस के मतलब साइंस टैग आ जाती है, तो ये साइंस के ना ये करंट के क्वेश्चन आते हैं, साइंस मतलब मिक्स कर देते हैं, तो ज़्यादा भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कह देंगे भाई ये तो करंट का था, ये तो हमने कोई विज्ञान का थोड़ी पूछा था। वो इस तरीके से भी कर सकते हैं ना, हम थोड़ी कहेंगे नहीं यार तुमने ऐसे कैसे दे दिया। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम दोनों को मिलाते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। मैं कैसे कर रही हूँ वो मैं आपको बताती रहूँगी, लेकिन अगर दिक्कत आ रही है ना पढ़ने में, तो देखो ये चीज़ आप करो। और मैंने कहा देखो, शून्य से सिलेक्शन तक, मतलब शून्य से लगा के जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक हमें तैयारी करनी है, और अभी से करनी है और कंटिन्यू रहना है। क्यों कई बार क्या होता है पता है, मेरे जैसे मैंने आपको कहा था मेरे 4 दिन की छुट्टी हो गई, या फिर एक दिन पता है मेरे पढ़ने में गड़बड़ हो गई, मैं वहाँ गई कोई टॉपिक पढ़ने लगी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको बंद कर दिया, दूसरा स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने कहा यार ये क्यों स्टार्ट किया मैंने, मुझे तो पढ़ना वो है क्योंकि मेरे वो उसमें गड़बड़ हो रही है। तो मेरा थोड़ा दिमाग ऐसा होता है ना भाई, मेरे साथ ऐसा होता है, जो टॉपिक मैं पढ़ रही थी मुझे नहीं समझ में आया, सब कचरा हो गया मेरा। तो मैं थोड़ी देर लाइब्रेरी से बाहर गई, मेरी फ्रेंड है पूनम, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार को समझ में नहीं आ रहा, तो कह रही कि तू दूसरी चीज़ें सब भूल जा, डिस्ट्रैक्शन छोड़ और फिर पढ़। मैंने कहा दूसरी चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं आ रही, मेरे मेरा चैप्टर ही समझ में नहीं आ रहा मुझे, इसलिए कभी मैं उसको छोड़ती हूँ, कभी सोचती हूँ उसके नोट्स बनाऊँ, कभी सोचती हूँ किताब से पढ़ूँ, कभी सोचती हूँ सिर्फ याद याद कर लूँ लिख लिख के। मतलब बहुत सारी दिमाग में चलती है ना बातें, भाई मेरे जो चल रही थी वो मैं बता रही हूँ। अब देखो कोशिश तो मैं अपनी पूरी कर रही हूँ, एग्जाम तक कितना क्या कर पाऊँ वो तो भाई देखो मेरी मेहनत पे डिपेंड करता है कि मैं मेहनत कितनी कर रही हूँ, ठीक है। कोशिश में अपना अपना 100% देने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि बहुत टाइम बाद पढ़ते हैं ना तो बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। और एक बात कि मैंने सीटिंग नहीं की तो मेरे यहाँ से ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गर्म पानी डाल दिया, मतलब वो मेरी बॉडी में सिर्फ एक इतनी सी जगह यहाँ गर्दन के पास, क्योंकि अपन इतना कभी बैठे ही नहीं। अरे बैठते कब, कभी हमको मौका ही नहीं मिला बैठने का, घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिली,
और थोड़ा थोड़ा बैठते थे, उसमें दर्द होता नहीं था, इतना नहीं होता था यहाँ से जितना मेरा अब दर्द हो रहा है। क्योंकि मैं लिखती भी हूँ, थोड़ा बहुत नोट्स भी बनाती हूँ, तो मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो एक दो बार तो मैंने, पता है, मैंने ये तक सोच लिया था, बस अब अपन से तो नहीं होगा, गिव अप कर लो भाई, पढ़ाई नहीं होगी। मैंने ये तक सोच लिया, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार, शुरू ही क्यों किया था। जब आपके दिमाग में ये चीज़ आए ना कि पढ़ाई बंद कर दो, उस समय ये सोचो कि मैंने शुरू की क्यों थी। अब तो मैंने 2 चैप्टर याद कर लिए, अब कैसे बंद कर दूँ। 2 हो गए मतलब 4 भी होंगे, 4 हो गए मतलब 8 भी होंगे। ये चीज़ सोचो। मेरे भी मन में आता है यार बहुत बार कि 1 महीना हो गया तैयारी करी, अभी तो कोई वैकेंसी का आता पता नहीं एग्जाम कब होंगे, कब तक इतना याद रहेगा, कितनी बार मुझे वापस रिवाइज करना पड़ जाएगा। आता ना दिमाग में कि वैकेंसी का आता पता नहीं, इतनी देर तक थोड़ी याद रहेगा। लेकिन ये सोचो इतनी देर तक याद नहीं रहेगा, लेकिन एक टॉपिक अगर एग्जाम हाथों हाथ हो तो आपको उसको 2-3 बार पढ़ोगे नहीं, तब तक तो वो वैसा भी आपको याद नहीं होगा। तो आप 1 महीने में कौन सा सारा सिलेबस कवर कर पाओगे? 2 महीने में कर पाओगे? 3 महीने में कवर कर पाओगे? नहीं। देखो जिनको पूरा पूरा टाइम मिलता है, इतनी सिटिंग कर पाते हैं, वो तो क्या पता कर ले। अपन से नहीं हो रहा है इस टाइम में, बस इसलिए मैं कह रही हूँ अभी से शुरुआत करो। मैं हाथ खड़े कर देती हूँ भाई, हाँ मेरे को नहीं आ रहा, लेकिन यूँ नहीं है, मेरे को सीखना ज़रूर है। अभी से सीखूंगी, कम से कम जब एग्ज़ाम होगा तब तक कुछ तो कर पाऊंगी। अब पता है एक चीज़ मेरे साथ पॉजिटिव ये अच्छी हुई कि जब मैं इसको पढ़ रही हूँ ना, चैप्टर को, कि क्वेश्चन पेपर कर रही हूँ, तो मैंने ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखे, मैंने कहा यार थोड़ा थोड़ा पेपर समझ में आने लगा है। जहाँ मेरे को पेपर समझ में नहीं आ रहा था यार, क्वेश्चन पूछे कहाँ से, भले ही वो ईजी क्वेश्चन ही थे। होता है ना कई बार, जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर, यही समझ में नहीं आता कि इतना ईजी क्वेश्चन कैसे दे दिया। ये आ चुका है मेरे पास। कहाँ जाओगे? हाँ माँ नानी के पास जाओ। ये सोता है तब वीडियो बनाती हूँ। अब देख लो, घर पे आने के बाद तो क्या ये दिक्कत हो जाती है, बस वो मेरे पास आ जाता है। अभी मम्मी बाहर लेके गई थी, तब तक तो ठीक था, लेकिन वो आ गया। लेकिन देखो मैंने वीडियो इसीलिए बनाया है कि हमें अभी से तैयारी करनी होगी। ये हमारे पास गोल्डन चांस है कि वैकेंसी नहीं है ना, तब तक तैयारी करो। मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन देखो, अगर हमें सिलेक्शन 2024 में चाहिए ना, तो हमारे सामने बहुत सारी दिक्कतें, अभी तो पढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें हैं यार, तो सिलेक्शन लेने में कितनी दिक्कत आएगी। लेकिन हम दिक्कत के ऊपर ध्यान देंगे ना कि अरे याद ही नहीं हो रहा ना, हमसे होगा भी नहीं, तो हमारे साथ वही चलेगा। लेकिन जब हम ये सोचेंगे नहीं यार ये 2 तो हुए थे ना, वैसे वैसे ये भी हो जाएगा, 2 चैप्टर कैसे याद किए थे, वैसे तीसरा भी कर लेते हैं, टाइम लगेगा कोई बात नहीं, 2 की जगह 3 दिन लगेंगे कोई बात नहीं। जैसे मैंने इकोनॉमिक ज्योग्राफी की ना, औद्योगिक प्रदेश या कहाँ पे क्या है, कौन सा बॉक्साइड कहाँ मिल रहा है, जिप्सम कहाँ मिल रहा है, तांबा कहाँ मिल रहा है, लोहा इसकन सोने की खानें, ये क्वेश्चन आया। कौन सा कहाँ पे वो पूछो, कौन से महाद्वीप में वो बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे। तो पता है मतलब मैंने पढ़ लिया कर लिया, मैंने सोचा मैंने पढ़ लिया तो मुझे याद हो गया, लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं ना तब लगता है यार सारे एक जैसे, सारे ही पढ़े हुए हैं। नहीं तो ये होता है कि 4 ऑप्शन में से कोई एक पढ़ा होता है तो उस पर हम टिक करते हैं, ये करते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए यार, किसको किससे मिलान करें, मिलान करने वाले क्वेश्चन आ रहे थे ना, तो मैंने देखे यार मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। इस तरीके से मेरे साथ इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हुआ। लेकिन अब मैंने क्या किया पता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में मेरी मिस्टेक हुई, तो मैंने एक चैप्टर, जैसे मैंने अफ्रीका लिया, तो अफ्रीका जब तक मुझे याद नहीं हो जाता, 2 दिन लगो, 3 दिन लगो, 4 दिन लगो, कोई गम नहीं। मैप के आधार पर मुझे पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ है। जैसे मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, ये सब ऊपर है, मतलब इस तरीके से मुझे याद है। दक्षिण अफ्रीका नीचे है, बोत्सवाना उसके ऊपर है, नामीबिया, मतलब ये नाइजीरिया, मतलब ये मुझे सारी चीज़ें याद हो गई। इस तरीके से मैंने उसमें देखा कौन सी नदी कहाँ जा रही है, किस में गिर रही है, हैं। जिब्राल्टर जल संधि है भूमध्य सागर में, मतलब उसकी कुंजी कहते हैं। तो मैंने इस तरीके से उनको पढ़ा, मैंने ना लोकेशन देखा, बार बार उसको देखा। और फिर ना एक मैप की बुक है मेरे पास, मेरे बैग में, आपको दिखा देती हूँ कि बार बार मैप खरीदने नहीं पड़े, दिखाई देती हूँ, ठीक है। तो मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा था, तो देखो SP चटर्जी वाला भी मैंने इस तरीके से इसमें किया, पहले याद किया उसके बाद ये देखा, फिर मैंने क्या याद रखा कि इसमें बस यही चीज़ याद रखनी, इसमें बस यही चीज़ याद रखनी, किसने कितने बांट लिए, बस इस तरीके से मैंने करना चालू कर दिया कि बस ये डायग्राम मेरे दिमाग में होगा तो मुझे सब आ जाएगा। तो इसको मैंने बार बार इसी को देखा, ठीक है। ये देखो खान सर की है, और सिर्फ इसमें मतलब मैप ही है। रोज़ क्या एक एक खरीदती हूँ, पता नहीं कहाँ गुम जाते हैं मेरे। पहले मैं मैप खरीदती थी पता है, लेकिन मेरे घूमने चालू हो गए, तो मैंने फिर यही लेके आ गई। देखो इस तरीके से किया फिर मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से किया, और इस तरीके से मैंने उसका भी किया, अफ्रीका का, वो भी बता देती हूँ। अब नहीं बता भाई, सही बात है ना, गड़बड़ हो जाती है। देखो भले ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन मैंने उसको ढंग से किया कि कौन कौन सी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, कहाँ से किस तरीके से हमको पढ़ना है, ठीक है। तो देखो अभी गोल्डन चांस है, भले ही एक में टाइम लग रहा है कम, अगर हमने आर्थिक भूगोल ढंग से कर लिया तो हमारे मानव भूगोल और फिजिकल ज्योग्राफी के सारे पार्ट हमारे ढंग से कर पाएंगे, क्योंकि मैपिंग हमारे दिमाग में होगी। तो हमें पता होगा कि ज्वालामुखी कहाँ है, भूकंप कहाँ आ रहा है, कौन सी प्लेट के किनारे आ रहे हैं,
ठीक है। और कहाँ से कौन सा मतलब ये लो वॉइस वगैरह ये होता है ना, औद्योगिक केंद्र वगैरह ये सब हम पता होंगे। देखो अभी ये नाम मैं बोल रही हूँ ना तो थोड़ा यूँ गड़बड़ा जाती हूँ कि औद्योगिक प्रदेश कौन से थे, उद्योग, मतलब मेरा दिमाग वहाँ पे चला जाता है। मतलब देखो बार बार चीज़ें पढ़ेंगे ना तब हमको पता चलेगा हाँ यार ये चीज़ें हैं हमारे कोर्स में, हमें पढ़नी है। ठीक है। देखो टाइम भले लगो, आपका सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो ना, रीट तो देखो अगर आपने प्री भी अभी क्लियर नहीं किया है और देखो जिसमें योग्यता है उसी की तैयारी करो। अगर आपकी फर्स्ट ग्रेड की तो मैं यही कहूँगी सिर्फ फर्स्ट ग्रेड में घुसो, क्योंकि बाकी सब थोड़ा मुश्किल है और फर्स्ट ग्रेड थोड़ा ठीक लगेगा। अब मैं कहूँगी इतना ईजी है तो आप लोग मेरे को कहोगे तो आप एक बार में कर लोगे। अरे ईजी कुछ नहीं होता, ईजी हमको बनाना पड़ेगा, लेकिन दूसरों से थोड़ा ठीक लगा मुझे फर्स्ट ग्रेड, इसलिए मैं फर्स्ट ग्रेड की कर रही हूँ और जोग्राफी सब्जेक्ट से कर रही हूँ। ठीक है। आप रीट की भी कर रहे हो ना कि भाई ऐसा नहीं कि रीट नहीं होगा, भाई मुझे जो सही लगा वो मैंने बताइए। अगर रीट की तैयारी कर रहे हो ना, मैंने रीट पात्रता की है, दोनों चीज़ें सामने रखो, रीट पात्रता और रीट मेंस दोनों का सिलेबस सामने रखो, दोनों का बराबर टाइम दो। जैसे कि आप प्री में थोड़ा देखो, प्री क्लियर करना जरूरी है, उसके बाद मेंस काम नहीं आएगा, चाहे मेंस की कितनी तगड़ी तैयारी हो। तो प्री को इतना तो कर लो कम से कम पात्रता हो जाए, और मेंस को तगड़ी तैयारी करो, चाहे फर्स्ट बार में आपका सिलेक्शन हो जाए। और सेकंड ग्रेड वाले जैसे कहते हैं ना, हम हिंदी से दें एसएसटी से दें, किस में कितनी भीड़ है। तो देखो आप सिलेबस सामने रखो और देखो कि आपको क्या करना है। वन बाय वन सब्जेक्ट लो। जैसे अगर आपने एसएसटी ले लिया है सेकंड ग्रेड में, तो पहले आप हिस्ट्री को अच्छी तरीके से पढ़ लो, फिर पॉलिटिकल को पढ़ लो, क्योंकि उसमें बहुत कॉम्पिटिटर तगड़े तगड़े आएंगे। किसी को देखो मतलब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले भी तो सेकंड ग्रेड देंगे, तो हिस्ट्री वाले मतलब सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन राइट करेंगे, पॉलिटिकल वाले सारे पॉलिटिकल के राइट करेंगे, इस टाइप से करेंगे ना। तो जिनका इनसे अलावा जो दर्शन शास्त्र है, समाज शास्त्र है, उनमें क्वेश्चन अच्छे होंगे ना, आपने हिस्ट्री पॉलिटिकल अच्छे करने के बाद वो अच्छे किए ना, तो आपका सिलेक्शन होगा। ये मैं बता रही हूँ सेकंड ग्रेड की बात। और फर्स्ट पेपर तो देखो सबको ही देना है, उसमें भी अच्छे मार्क्स लेना, और 40% का क्राइटेरिया उसमें भी है। ठीक है। फर्स्ट ग्रेड में भी है और 40% का क्राइटेरिया के हिसाब से हमें पढ़ना है। मुश्किल अभी आ रही है इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, कि मेरे को तो याद नहीं हो रहा। समझ मेरे साथ भी ऐसा रहा है, मुझे भी याद नहीं होता भाई, लेकिन मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ। जब हम अपनी गलती अपनी कमजोरी एक्सेप्ट करेंगे ना, तभी तो उसमें सुधार करेंगे ना। अब मैं ये कह दूँगी नहीं यार मेरे को याद है, ऐसे ही मतलब मैं झूठा झूठा बोलने लग जाऊँगी, नहीं यार मेरे को तो ये सब याद है। अब आपको क्या पता मुझे याद है कि नहीं, आप कोई मेरे से सवाल थोड़ी पूछोगे हैं। मैं झूठ भी तो बोल सकती हूँ ना, लेकिन नहीं, मैं सच बता रही हूँ कि भाई मुझे याद नहीं है और मुझे पढ़ना पड़ता है और लिख लिख के पढ़ना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि 2-3 दिन अगर मुझे टॉपिक को पढ़े हुए हो जाता है ना, मुझे लगता है वो तगड़ा तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद जब मैं उसको वापस देखती हूँ मुझे लगता है यार इसमें तो कमी हो गई, ये तो मैं तो भूल गई। इस तरीके से भी मेरे साथ होता है। लेकिन हफ्ते में एक बार संडे में ऐसा रखती हूँ जिस दिन मैं रिवीजन करती हूँ, मतलब सैटरडे को रिवीजन और संडे को क्वेश्चन पेपर, बस ये चीज़ तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। और रोज़ थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पेपर देखो, एक मैं ऐसा शेड्यूल अपना सेट करना चाहती हूँ, जैसे मैंने कहा था जनवरी को शेड्यूल सेट कर लें, शेड्यूल सेट कर लें कह रही थी ना, लेकिन देखो करने में भी टाइम लगता है। मैंने आपको पहले कहा था ना दिसंबर में कर लेते हैं, जनवरी तक हो जाएगा। देखो अभी भी मेरे भी कमी रह गई। मैंने सोचा था जैसे सुबह सुबह मैं करंट अफेयर्स की क्लास एक वीडियो लेती हूँ, ठीक है, उसके बाद उसको एक बार मैं पढ़ती हूँ, उसके क्वेश्चन तो कर नहीं सकती ना, एक बार उसको पढ़ती हूँ, दूसरे दिन जब वापस पढ़ती हूँ ना, एक बार उनको पढ़ के फिर वीडियो क्लास लेती हूँ और उनको वापस पढ़ती हूँ, इस तरीके से करती हूँ। और साथ में हिस्ट्री लेती हूँ, हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ती हूँ, उसको याद करती हूँ। उसके क्वेश्चन पेपर इतने दिन से मैंने किए ही नहीं यार, तो आज मेरी दिक्कत आने लग गई कि यार मेरे को तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मतलब मेरे को ढंग से याद नहीं हुआ, मतलब मेरे नोट्स बने हुए हैं। कभी बार उसको मैं बंद कर देती हूँ, कभी कहती हूँ किताब से पढ़ लो, कभी कहती हूँ नोट से पढ़ लो। ये आपत आती है, आपके भी आएगी, देख लेना। आप एक्सेप्ट करोगे, अगर आपको सच में ऐसा हो रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताओगे। फिर मैं सोचती हूँ नहीं नोट्स बनाए बेटर है, क्योंकि किताब की बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आ रही है, इसलिए मैंने नोट्स बनाए और वो सबसे अच्छे हैं, मुझे सही लगे। अब क्योंकि धीरे धीरे मेंटलिटी सेट होने में टाइम लगता है, कई बार दिमाग घूम जाता है, यार किताब पतली तो है, किताब से पढ़ना और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही तो है, ये होता है। लेकिन उनमें से भी छांट के मैंने निकालने की कोशिश की हिस्ट्री में, और क्वेश्चन पेपर देखिए उसमें ऐड किए और पढ़े। एक टॉपिक पढ़ती हूँ, दूसरे दिन वापस उसको पढ़ती हूँ, ठीक है, दूसरे टॉपिक पढ़ने से पहले, और फिर उसके क्वेश्चन पेपर करती हूँ। कई बार ऐसा होता है मैं क्वेश्चन पेपर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अब मैं वापस शेड्यूल सेट करूँगी, क्योंकि जहाँ मैंने करंट अफेयर से स्टार्ट किया ना, तो मेरे पास थोड़ा टाइम कम हो गया ना, क्योंकि 1-1.5 घंटे की क्लास हो जाती है, तो हमको लिखने में भी तो टाइम लगता है ना, तो 2 घंटे की हो जाती है वो, तो वो मैं करती ज़रूर हूँ। मैं अब करंट अफेयर्स बंद नहीं करूँगी कि साल भर का करंट अफेयर्स तो आएगा यार, देखो 4-6 महीने का आता था, क्या पता पुराना आ जाए, कब एग्जाम हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। विश्वास तो देखो कि हमने किन माते नहीं करना, खुद माते करना कि हाँ भाई करंट अफेयर्स में हूँ पढ़ा। मैं तो अभी से कर रही हूँ, दिक्कत आती है मेरी भी बहुत आ रही है। तो करंट अफेयर्स का हो गया, हिस्ट्री में कर रही हूँ। उसके बाद मैं देखो ज्योग्राफी के बता दूँ कि मैं ज्योग्राफी कर रही हूँ, लेकिन मुझे अपना पुराना पार्ट वापस रिवाइज करना पड़ेगा। मैंने देखो अपना सिलेबस लगा रखा है, मैप लगा रखा है, तो जो भू आकृतिक विज्ञान है, मैंने अपना मैप मतलब मैप लगा दिया है, ताकि मैं इसको एक बार कम से कम देख सकूँ। और मेरा मैप वो सिलेबस वगैरह लगा रखा है, और ये थोड़ा मेरे रीजनिंग की चीज़ें लगा रखी है, सर ने कहा था ये याद होनी चाहिए। और जहाँ देखो सही बात है ना, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये हम निकाल सकते हैं, 2 दूनी 4, 3 तिया क्या 3 दूनी 6, 3 तिया 9, मतलब इस तरीके से एकदम से मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब इस तरीके से याद होनी चाहिए। तो ये मैंने लगाया कि मुझे कम से कम ढंग से याद हो। ये मैंने
देखो मैंने कहा था ना एक तरीके को शेड्यूल सेट करना चाहती हूँ, तो मैंने इस तरीके से किया। अब देखो कई बार क्या होता है पता है, जैसे मैं दिन में तो चलो टाइम निकाल के लाइब्रेरी जाती हूँ तो मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन जब मेरा वहाँ कंप्लीट नहीं हो पाता ना, जो मैं टारगेट डिसाइड करती हूँ कि आज मुझे ये करना है और मुझे रिवीजन करना है, और वहाँ मेरा नहीं हो पाता क्योंकि मैंने करंट अफेयर्स शुरू कर दिया, तो उसमें क्लास चली जाती है। और फिर नरेंद्र सर की क्लास आती है 1 45 मिनट की, घंटे भर की वो भी होती है, तो उसको भी करने में मुझे टाइम लग जाता है। वो तो शाम को आती है 5 बजे, तो वो भी मुझे करनी होती है, क्योंकि करंट अफेयर्स मैं छोड़ूंगी नहीं इस बार। मैं चाहती हूँ उसको साथ लेते हुए चलूँ और उनको एक एक बार पढ़ूँ। मैंने लिख तो लिया, गौरव सर की क्लास तो मैं वापस भी रिवाइज कर रही हूँ, लेकिन नरेंद्र सर की अभी कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे करनी है, आज मैं करूँगी। देखो मैंने ये चीज़ क्यों चिपकाई पता है, सबसे बड़ी बात आपको कि हाँ चिपका दी मतलब बहुत तैयारी हो रही है, वो बात नहीं। मेरी ये चिपकाने का एक बहुत बड़ा कारण है पता है। कई बार क्या होता है पता है मेरे दिमाग में, मतलब मैं फ्री होती हूँ कि बच्चा 8:30 9 बजे सो भी गया, कई बार दिन में नहीं सोता ना, तो 8:30 9 बजे वो सो जाता है, तब मतलब मैं लाख कोशिश करके भी मैं उठ नहीं पाती हूँ, मैं अपने मन से उठ के नहीं आ पाती हूँ कि यार मुझे पढ़ना है, मैं जाऊँ और पढ़ाई करूँ। होता है आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कल से कर लेंगे, कल से कर लेंगे। बहुत बार हुआ, मैंने बहुत बार सोती हूँ रात को पढ़ूँ, रात को पढ़ूँ, मुझे नींद नहीं आती। मैंने 1 2 बार तो पढ़ाई भी की, लेकिन फिर कई बार ऐसा होता है ना कि टीवी देख रहे होते हैं मम्मी वगैरह, हम लोग टीवी देखते हैं कि बच्चा सो रहा है, सोते सोते मतलब वो टीवी देखता रहेगा, और तो क्या टीवी देखे, लेकिन मतलब टीवी चलती रहती है कि थोड़ा बजता रहेगा तो वो सो जाएगा, तो उसको सुलाने की कोशिश करते हैं तो वो सो जाता है 8:30 9 बजे, कभी कभार जल्दी सो जाता है, ठीक है 8 बजे तक, कभी 8:30 बजे सो जाता है, लास्ट 9 बजे, कभी कभार तो 11 12 भी बजा देता है। ऐसा नहीं है कि डेली वो जल्दी सो जाता है, लेकिन जब वो लेट सोता है ना, तो मैं कहती हूँ आज तो मेरे को पढ़ने नहीं दिया, इसकी वजह से मेरा लेट हो गया। सुनना है ढंग से बात, लेट होता ना तब मैं उसको ब्लेम करती हूँ कि यार ये नहीं सोया, नहीं तो मैं आज वहाँ पर जरूर पढ़ती। लेकिन जिस दिन वो जल्दी सोता ना, कभी कभी मेरा उस दिन भी क्या होता पता है, यार कल से करूँगी, चलो वैसे कल का दिन तो गया ही था, आज नहीं अब कल से पक्का करूँगी, कल भी ये जल्दी सो जाएगा, तो माइंड ये रहता है कि कल भी जल्दी सो जाएगा, कल पढ़ लूँगी। अरे आज जल्दी सोया तो आज क्यों नहीं पढ़ रही हूँ मैं। ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं उस समय उठ के जाती ही नहीं हूँ, ठीक है नहीं पढ़ती हूँ, जबकि मैं 8:30 9 बजे फ्री हो चुकी होती हूँ। पढ़ सकती हूँ ना, जब मैं 5 बजे तो लाइब्रेरी से घर आ गई, 5 के बाद 8:30 9 बजे मैं फ्री हूँ, तो मैं उठ के क्यों नहीं आ रही हूँ पढ़ने के लिए। नहीं सोता तो उसको ब्लेम करती हूँ, और जब सो जाता है किसको ब्लेम करूँ, करती नहीं हूँ, खुद को तो कभी नहीं करती हूँ कि हाँ मेरी गलती थी मैं उठ के नहीं गई, जबकि करना चाहिए ना, गलती तो मेरी थी। लेकिन मैंने ये चिपकाया किस लिए पता है, मैं जैसे तैसे करके एक बार वहाँ से मन मार के उठ जाती हूँ कि नहीं एक बार उठ के वहाँ जाके बैठ जाऊँ, फिर भले पढ़ने का मन नहीं होगा तो चलेगा। यहाँ आके बैठती हूँ तो मेरे दिमाग में रहता है पद्मा आज पढ़ ले, कल मत पढ़ना। तो मैं ये सोचती हूँ जैसे अपन कहते हैं ना कल से पढ़ाई शुरू करेंगे, तो अब आपको क्या बोलना चाहिए पता है, ये चीज़ चिपका दो आपका दिमाग माइंड सेट हो जाएगा। तो माइंड सेट से क्या चीज़ होगी, तो देखो माइंड सेट के लिए कह रही हूँ, माइंड सेट होता है इससे, जैसे हम हमेशा क्या कहते हैं आज से नहीं कल से पढ़ाई करेंगे, लेकिन जब अगर हम यहाँ आके बैठते ना, तब हमें क्या कहना है आज आज पढ़ाई करें, कर मत करना। और हमेशा यहाँ आके बैठ जाना और कहना कि कल नहीं करनी, आज आज करनी, आज आज का बोल बोल के पढ़ना। ये हमारे लिए गोल्डन चांस है, वैकेंसी नहीं आई तब तक एक सीट पक्की करनी है 2024 में, तो सभी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सबके लिए, ठीक है गोल्डन चांस है, भूलना मत। और देखो शून्य से तैयारी कर रहे हो ना, वो भी सिलेक्शन ले सकते हैं, अभी वैकेंसी नहीं आई है तब तक, ठीक है। कारण मैंने आपको बता दिया ये चिपकाने का, भले मैं इसको देखूँ नहीं देखूँ वो बात अलग है, लेकिन यहाँ बैठने के बाद ये चीज़ सोचती हूँ आज आज पढ़ना है, कल नहीं पढ़ूंगी। अब देखो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और मैं अपनी सारी चीज़ें बता देती हूँ आपको, मैं किस तरीके से पढ़ रही हूँ, आप कैसे पढ़ रहे हो, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। 2024 हमारा सिलेक्शन वाला होना चाहिए। थैंक यू, जय श्री राम।